और माइनस का 1 यानी 5। ये निकला है कोफैक्टर। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर जो अपन निकाले हैं, इस कोफैक्टर का निकालना है हमें ट्रांसपोज। कोफैक्टर का निकालना है ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर तो क्या आएगा? A11 यानी 5 3 1। तो यहाँ पे वो इसका ट्रांसपोज यहाँ पे मिल जाएगा, यानी 5 3 और 1। 2 1 2 2 2 3 3 9 3 यहाँ पे आना चाहिए था 3 9 3, अब इधर आ जाएगा, यानी 3 9 और साथ में 3, फिर 1 3 और 5, तो 1 3 और साथ में 5। ये किसका मान है? ये मान है हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए का मान है हमारे पास में। ठीक है, क्या मान है? 5 3 1 3 9 3 और 1 3 5। क्लियर है? देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलता है? कोफैक्टर लिख देता हूँ चाहे नीचे, कई लोगों को नहीं पता चला होगा क्या लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर जो होता है हमारे पास में, उसका ट्रांसपोज होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए। देन इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या निकाले थे? 12, यानी 1/12, 5 3 1 5 3 और साथ में 1, 3 9 और 3 3 9 और 3, यहाँ से 1 3 और 5, यहाँ से मिल गया 1 3 और साथ में 5। ठीक है, इस 12 को भी इधर भेज दें, क्या मिल जाएगा? 12 ए इनवर्स इक्वल टू 5 3 1 3 9 3 और 1 3 और साथ में 5। तो 12 ए इनवर्स, यही वैल्यू है हमारे पास में क्या है? बी के लिए। यही वैल्यू हमारे पास में है बी के लिए। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? ये 12 बी, ए इनवर्स बराबर बी था ना, उसको मान लेंगे अपन सी। लेट कर लेते हैं कि 12 बी इक्वल टू सी। देन फाइनली हमारे पास में जो सी मैट्रिक्स बनी है वो देखो, सी मैट्रिक्स। देन इसको अपन बाद में फिर से काम में लेंगे, ध्यान रखना। देन सी इक्वल टू 5 3 1 3 9 3 और 1 3 5, 1 3 और साथ में 5। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? 5 3 1 3 9 3 1 3 5। अपन कहाँ तक पहुँच गए? ये निकाल लिया अपन इस वाले वैल्यू तक। ठीक है, अब देखो आगे। अब इसके लिए हमें फाइंड करना है कौन सा मान? आइगन वैल्यू का मान। तो अगर कभी भी लोवेस्ट आइगन वैल्यू पूछता है, कभी भी अगर मान लो लोवेस्ट आइगन वैल्यू पूछता है आपसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोवेस्ट आइगन वैल्यू के लिए हमेशा सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स के लिए निकालना पड़ेगा इनवर्स। उस मैट्रिक्स से सबसे पहले निकालोगे इनवर्स का मान, और इनवर्स निकालने के बाद में फिर उस वाले वैल्यू से अपन क्या निकालेंगे? लैम्डा का मान, यानी आइगन वैल्यू निकालेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, ये 12 जो आया था ना, उसको अपन उधर भेज रखें, यानी इससे जो लैम्डा का मान निकलेगा ना, तो उधर अपने पास में क्या था? x/a, तो a यानी इधर से क्या बन जाएगा? 12 टेंस टू लैम्डा मैक्सिमम। उसको और हटाना है बाद में इक्वेशन 1 से, फिर बता दूंगा बाद में, पहले आ जाओ। सी आ गया हमारे पास में। ठीक है, नाउ वी लेट इनिशियल approximation x0 इक्वल टू 1 0 और साथ में 0, 1 0 और 0। देन फर्स्ट
approximation AX0 इक्वल टू 5 3 1, सेकंड क्या है 3 9 और साथ में 3 और 1 3 और साथ में 5 1 0 और साथ में 0। वही मेथड लगाना है, फिर से गुणा होगा तो इधर से क्या मिलेगा 5, इधर से मिलेगा 3, इधर से मिलेगा 1। क्लियर है। मैक्सिमम इससे है 5, ये तो मिलेगा 1, ये मिलेगा 3/5 और ये मिलेगा 1/5। इसका नाम फिर से क्या मिल जाएगा 5 और x1, 5 और साथ में x1, ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ गई इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या मिल गया 5x1। ठीक है, अब 5x1 आ गया हमारे पास में, तो नीचे दिखा दो कि हेयर 5 इज द आइगन वैल्यू, corresponding आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर क्या है 1 3/5 और 1/5। then we find second iteration, second approximation तो AX1 इक्वल टू, बस कैलकुलेशन करना है 5 3 1 3 9 3 और साथ में 1 3 और 5। इधर वाली वैल्यू जो आपके पास में है x1 के लिए, उन सबको और मल्टीप्लाई करना है 1 3/5 1 3/5 और साथ में 1/5 ये आपको मिलेगा 7 9 3.8, 7 9 और 3.8, 7 9 और 3.8, 9 आ गया बाहर, ये मिल गया 7/9, ये मिल गया 1, ये मिल गया आपके पास में 1 x1 के लिए। अच्छा AX0 नहीं, सॉरी C चल रहा है ना, इसको सही कर लो, ये C, ये भी क्या मिल जाएगा CX1। अपन क्या निकालते, CX1 का ही मान निकालते थे अपन 7 9 3.8, तो 7 9 बाहर आ गया यानी 0.78 0.42 0.78 0.42 0.78 और 0.42 9x ये हो गया 2। क्लियर है। इसी टाइप से हमें करने हैं। आगे आ जाओ, यहां पे लिख देता हूं हेयर 9 इज द क्या बन जाएगा आइगन वैल्यू, हेयर 9 इज आइगन वैल्यू। फर्स्ट वाले में देखे थे क्या निकला था 5 से डायरेक्ट कहां चला गया 9 पे। आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर, corresponding आइगन वेक्टर क्या है 0.78 1 और 0.42 आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर।
सेकेंड निकालिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या है हमारे पास में, वो देखो। ए सी, मतलब सी में चल रहा है ना, सॉरी, सी एक्स 2 इक्वल टू 531 393, फिर क्या है 1 3 और 5, तो 1 3 और साथ में 5 x2 0.781 0.781 और साथ में 0.42, इनको फिर से इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 7.3 12.6 12.6, थर्ड मिलेगा 5.88। ठीक है, बाहर निकाल दोगे 12.6 को तो 7.3 भाग लग जाएगा, क्या मिल जाएगा वो 0.58, 0.581 और 0.47, ये मिलेगा हमारे पास में थर्ड वाले में। इसको फिर से नाम दे देते हैं कि 12.6 और साथ में x3। पहले क्या निकल रहा था आइगन वैल्यू 6, 6 के बाद में कहाँ पे चला गया 9, 9 के बाद फिर कहाँ पे चला गया 12, तो बढ़ रहा है ना, देखो धीरे धीरे 6 9 फिर चला गया 12.6 पे, ये धीरे धीरे हमारे पास में क्या है बढ़ रहा है ये। अब कहाँ पे चला गया 12.6 पे। ठीक है, here 12.6 is eigenvalue corresponding eigenvector क्या है आइगन वेक्टर 0.58 फिर 1.47 क्लियर है। फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट वाले पे कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, जब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पे जाओगे तब ये वैल्यू क्या क्या आएगी आपके पास में वो देखो। मैंने तो जब फोर्थ पे जाओगे तो वैल्यू आपके पास में क्या क्या आएगी वो देखो, और उसको अपन लिखेंगे कैसे वो भी देख लो एक बार। जैसे ही फोर्थ वाले पे जाओगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी ए की जगह सॉरी CX3 इक्वल टू सी मैट्रिक्स क्या है 531 393 1 3 और साथ में 5। दूसरी वाली वैल्यू क्या है हमारे पास में, इसके लिए भी लिख दो मान। एक तो है 7.3 यानी 0.58 और 1.47, इसको करना है हमें मल्टीप्लाई, इसको करना है हमें मल्टीप्लाई किसके लिए CX3 के लिए। 6.37 12 पॉइंट जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो देखो क्या है 12.5
5.93 5.93, इसमें से बाहर निकल के आ जाएगा 12.15, बीच की तो वैल्यू हो गई 1, 0.534, 0.534, 0.49। इससे पहले क्या निकली थी हमारे पास में आइगन वैल्यू, वो निकाले थे अपन 12.6, और 12.6 से फिर डायरेक्ट कहाँ चला गया, देखो ये चीज नोटिस कर रहे हो क्या, पहले 6, पहले 5 के साथ बाद में शायद 6 या 9 पे गया, फिर जाकर 12.6 पे गया, पहले तो बढ़ रहा था, अब ये 12.6 के बाद में देखो एकदम से घटना स्टार्ट हो गया। इसलिए अगर आप लोग डायरेक्ट लिखोगे नहीं इसको, तो ये नियर बाई होना जब लिखना, अभी बढ़ रहा था, अभी हम बढ़ते बढ़ते इसको 12.6 को अभी 30 लिख देते, मान लो, अगर मान लो तो गलत हो जाता है, क्यों, क्यों 13 12.6 आता है, अभी घट गया एकदम से। इसको अपन क्या लिखेंगे 12.15 और साथ में x4, ठीक है। अब आ जाओ आगे वाली वैल्यू पे, आगे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, हेयर हेयर 12.15 is आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर क्या है, आइगन वेक्टर 0.534, फिर यहां से 1 और फिर यहां से 0.49, ये है आइगन वेक्टर, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट वाले के कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर है। एक और निकाल लेते हैं तो अपने को आइडिया लग जाएगा कि क्या पता फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है वो, तो फिर से अपन निकाल लेते हैं एक और, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन CX4, सी मैट्रिक्स क्या है 531, 393 और 1 3 और साथ में 5। आइगन वेक्टर क्या निकला है 0.534, 1.49, पॉइंट में एक दो डिजिट इधर उधर हो सकता है आपके 0.49 की जगह 48 आ गया, आ रहा हो सकता है यहाँ पे 0.534 की जगह 524 आ रहा हो, 14 आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए बोलते हैं कैलकुलेटर से करो वैल्यू, जो आपको पता रहेगा कि एग्जैक्ट मान है या एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है। CX4 देखो क्या आएगा 6.11, 12.042, 5.974, 7 और साथ में 4, ये हो गई इसकी वैल्यू 12.042। अब ये कम हो गया दोबारा से, लेकिन कम हुआ ही बिल्कुल नज़दीक में कम हुआ है, ये पहले 12.6 तक तो गया, फिर 12.15 पे आ गया, फिर 12.042, इसके बाद भी निकालोगे ना तो 12.038 या इसी टाइप से कुछ आएगा। अपन अब यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ से तो मिल गया 1, ऊपर वाले से वैल्यू मिलेगी 0.507, और थर्ड जो वैल्यू है यहाँ से मिलेगा अपने पास में 0.496, 0.496, इसको नाम अपन क्या देंगे 12.042 और साथ में x के साथ में 5, x के साथ नाम देंगे अपन 5, ठीक है।
बढ़ा पहले 2-3 स्टेप में, तो फिर जाकर के दोबारा कम होना स्टार्ट कर दिया। कम कहाँ पे हो गया? 12.15, फिर देखो 12.1042। एक काम करते हैं, एक और निकाल लेते हैं, आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। हेयर आपको तो ऐसा मान लो कि 5 या 6 तो निकालने ही कम से कम, और फिर बाद में आइडिया से वैल्यू लिख दो। हेयर 12.042 इज आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर क्या क्या है? 0.507, 1, 0.496, 0.49 और साथ में 6। ये है ये वाली वैल्यू आइगन वेक्टर का मान। क्लियर है? 6th approximation CX5 सी मैट्रिक्स क्या है? 531 393 और 1 3 और साथ में 5। नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है? 0.507, फिर है हमारे पास में 1 और फिर है 0.49 और साथ में 6 CX5 में। इसको जब गुणा करेंगे तो बाहर भी निकाल देता हूँ डायरेक्ट ही, यहां से निकलेगा 12.00 और साथ में 9। अंदर जो बचेगा वो बचेगा 0.502, फिर यहाँ पे 1 और एक वैल्यू और बचेगी 0.490 49 और साथ में 0। इसको क्या नाम देंगे? 12.009 और इसका नाम आ गया X6। इसका नाम आ गया अपने पास में X6 का नाम। ठीक है? अब देखो आगे आपको ये पता चल गया कि 12.009 ये 12.15 से 12.042 गया, फिर चला गया 12.009। आपको ये अनुमान लग गया होगा कि अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 पर ही घूमेगा, 12 पॉइंट कुछ रहेगा। बोलोगे अगर 12 पर नहीं घूमता है, मान लो 11 पॉइंट कुछ चला जाता है, मतलब कितना कम होगा? आप देखो बिल्कुल ना के बराबर कम हो रहा है, तो भी 11 में भी जाएगा तो 0.5 से तो ज़्यादा ही रहेगा हमेशा। ठीक है? और 12 बोला अगर इसमें रहता बोला तो भी ये 12 ही है, तो भी अपने पास में क्या है? ये 12 ही है। इट मीन्स 12 इज द आइगन वैल्यू, 12 इज द आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर क्या है? ये देखो 0.502 0 पॉइंट, ये इसको अपन कहाँ तक लेके चलें? 5 ही लेके चलेंगे। और कहाँ लेके चलेंगे? 0.502 को इसको भी लिखेंगे 0.5, ये 1 बोले इसको भी 0.5 ही लिखो। ये किसके लिए निकल गया? आइगन वैल्यू निकल गया अपने पास में 12। 10 वी हैव, अब क्या था? ए एक्स बराबर था लैम्डा एक्स।
ये तो अपन लिखे थे स्टार्टिंग में। तो 1 बाई लैम्डा एक्स क्या मिल गया था, 1 बाई लैम्डा एक्स बराबर ए इनवर्स और साथ में बी, ठीक है। और 1 बाई लैम्डा एक्स बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन में लैम्डा एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स, जिसका नाम दिया था अपन बी एक्स, बी दिए थे ना ए इनवर्स का नाम बी एक्स। और बी मैट्रिक्स हमारे पास में थी 5 3 1 3 9 3 1 3 5, ये बी और साथ में फिर से एक्स और 1 अपॉन में 12, 1 अपॉन में 12 और साथ में बी एक्स। तो 1 बाई लैम्डा एक्स बराबर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन में लैम्डा एक्स बराबर एक 12 और आ गया, उसको ऊपर भेज देंगे, यानी 12 अपॉन में 12, 1 बाई लैम्डा एक्स बराबर 1 बाई 12 और 12 एक्स, एक्स लैम्डा लैम्डा कैंसिल, यानी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम, 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो लैम्डा क्या मिल जाएगा, 12 से 12 भी कैंसिल, लैम्डा बराबर मिल जाएगा हमारे पास में 1, इस सारा कट करके लैम्डा बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब देखो सीधी सी बात ये है, एक बराबर लैम्डा एक्स उसको भेज दिए, इसका मान मैट्रिक्स जो था वो यही तो मान था, इसको अपन सॉल्व करके इसकी लैम्डा का मान निकाल लिया अपन 12, उस 12 को उठा के इधर रख दिए, तो 1 अपॉन में 12 भी आएगा वैसे तो, 12 को कैंसिल करके अपन वैल्यू किसके लिए निकाल लिए, वो निकाल लिए लैम्डा के लिए। ठीक है, वो अपन निकाल लिए लैम्डा के लिए, और लैम्डा में निकालने के बाद फिर अपन वैल्यू क्या दिखा दिए कि अपने पास में इसकी वैल्यू आई क्या, तो वो वैल्यू आ गई अपने पास में ये वाली वैल्यू, ये समझ गए ना, एक्स बराबर लैम्डा एक्स करके इसको इधर भेज, इसको इधर भेज दिए, मतलब इस मैट्रिक्स से सी नाम दे रखे थे ना मान लो, तो इस मैट्रिक्स की अपन आइगन वैल्यू निकाल लिए, वो निकाल लिए लैम्डा, सॉरी 12, और उस 12 को उठा के फिर से कर दी इक्वेशन के अंदर पुट, तो एक 12 तो वहां पे था ही अपने पास में पहले से ऑलरेडी, और एक 12 यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाला 12 भी है, तो वो 12 कैंसिल होकर लैम्डा का मान क्या बचेगा, 1 बचाएगा। तो इससे देखो एक चीज और पता चल रहा है हमें कि अगर लोवेस्ट आइगन वैल्यू अगर आप लोग निकालते हो ना, लोवेस्ट आइगन वैल्यू निकालते हो ना, तो लोवेस्ट आइगन वैल्यू में हमेशा, लोवेस्ट आइगन वैल्यू में हमेशा जो आपके पास में डिटर्मिनेंट का ए का मान आएगा ना, वही मान हमेशा उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू भी आएगी। तो रट्टेबाज लोग तो क्या करते हैं, उसको ध्यान रख लेते हैं कि जो लैम्डा का मान आएगा वही लैम्डा का मान मैक्सिमम जाएगा, और ये हमेशा 1 आएगा, तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू हमेशा 1 आती है। ठीक है, ये था हमारे पास में लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और लोवेस्ट आइगन वैल्यू। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और क्वेश्चन कराऊंगा इसके, एक एक क्वेश्चन और करेंगे फिर चलेंगे आगे। बस कैलकुलेशन ज़्यादा है तो वो ध्यान रखना कि कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करना है, कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से ही करना है।